हेलो एवरीवन, तो ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का सेकंड वीडियो होगा। फर्स्ट वीडियो में हम कुछ नंबर्स का डिविजिबिलिटी रूल चेक किए थे। वो कौन कौन से नंबर्स थे? तो वो थे 1, 2, 3, 4, 6 और 8। ठीक है, इतने सारे नंबर्स का हम डिविजिबिलिटी रूल चेक किए थे, जिसमें 1 का कोई रूल नहीं था, क्योंकि 1 जो होता है सारे नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है। तो ये सारे बेसिकली इन 5 नंबर्स का हम डिविजिबिलिटी रूल चेक किए थे। ठीक है, अब बाकी के बचे हुए नंबर्स को आज हम देखेंगे कि उसका डिविजिबिलिटी रूल कैसे होता है। ठीक है, उनका रूल पढ़ेंगे। जैसे कि कौन कौन से नंबर्स बच गए? 5, 7, 9, 10, 11, क्योंकि 11 तक का ही बात किए थे कि 11 तक का ही रूल पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी वाला। ठीक है, ऐसे तो और भी होते हैं, 13 का, 15 का, 16, 17 सबका होता है, लेकिन अभी 11 तक ही पढ़ेंगे। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं हम 5 से। तो पहले हम 5 का चेक करेंगे डिविजिबिलिटी, फिर 10 का, फिर 9 का, तब 11, फिर लास्ट में हम 7 का चेक करेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। डिविजिबिलिटी बाय 7 सबसे इंपॉर्टेंट है इसका रूल। क्लियर है? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम 5 से। यहाँ पे लिख लेते हैं किसका किसका डिविजिबिलिटी चेक करना है। तो 5 का, 7, 9, 10, 11। ठीक है, इन सब का चेक करना है। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे 5 से। तो पहला होगा डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, अब कोई नंबर्स दिए गए हैं और चेक करना है कि वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिवाइड है कि नहीं है। तो उसका रूल क्या होता है? बहुत ही आसान रूल है। जैसे मेरे पास एक नंबर है 1050। ठीक है ना, ये नंबर है, और बिना एक्चुअल डिवीजन किए, बिना लॉन्ग डिवीजन किए चेक करना है कि ये नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं कि जो मेरा ओरिजिनल नंबर है, जो गिवन नंबर है, उसका लास्ट डिजिट चेक करते हैं। ठीक है, अगर लास्ट डिजिट, ध्यान से समझेंगे, गिवन नंबर का लास्ट डिजिट अगर 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है, तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे यहां पे नंबर दिया गया है, इसका लास्ट डिजिट क्या है? 0, यानी कि ये नंबर जो होगा 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे एक और नंबर है मेरे पास 17585। कोई पूछे कि क्या ये 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो लास्ट डिजिट चेक करेंगे। लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, यानी कि ये भी नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर 0 है, यानी कि कुछ ना है रिमाइंडर। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलो, तो बहुत ही आसान रूल था। लास्ट डिजिट अगर 0 हो या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। जैसे एक और नंबर है मेरे पास 10853। क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है इसका? 3 है, जबकि लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए। तो ये डिविजिबल नहीं है। जैसे वैसे अगर ऐसा दिया रहता 10751, क्या ये डिविजिबल होता 5 से? नहीं होता, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 1। ठीक है, तो काफी आसान रूल था। 5 का लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये था डिविजिबिलिटी बाय 5। अब हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10। ये काफी आसान है। ठीक है ना, अब चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 10। ठीक है, तो अगर पता करना है कि कोई भी नंबर 10 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है, तो उसके लास्ट डिजिट को चेक करते हैं। अगर लास्ट डिजिट 0 है तो 10 से डिविजिबल होगा। 0 के अलावा अगर कोई नंबर है तो वो डिविजिबल नहीं होगा। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है 1050। ठीक है, अब कोई पूछे कि ये 10 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो लास्ट डिजिट चेक करते हैं। अगर 0 है तो ये नंबर जो होगा वो 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है, लास्ट डिजिट अगर 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर है तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 1055 रहता तो ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं होता, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है? 5। ठीक है, जैसे एक और नंबर है 1078। क्या ये 10 से डिविजिबल हो पाएगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट क्या है? 8 है। लास्ट डिजिट इस केस में क्या होना चाहिए? तो लास्ट डिजिट इस केस में 0 होना चाहिए, तभी वो 10 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, काफी आसान था। ये तो है 10 का। तो हम 5 और 10 का बात कर लिए। ये तो खुद भी आप लोग जानते होंगे पहले से भी, इसमें कोई रूल था नहीं। ठीक है ना, काफी आसान था। तो 5 का पढ़ लिए, 10 का पढ़ लिए। अब 9 पे आते हैं। ठीक है ना, 9 का चेक करते हैं। तो तीसरा है मेरा डिविजिबिलिटी बाय 9। डिविजिबिलिटी बाय 9। ठीक है, तो ध्यान देंगे, जो रूल 3 के लिए था वही रूल 9 के लिए होता है।
ठीक है। जैसे कि हम 3 के लिए रूल क्या पढ़े थे, सम ऑफ डिजिट, यानी कि डिजिटल सम 3 से डिविजिबल है तो गिवन नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। जस्ट वैसे ही इसमें भी क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर के सारे डिजिट को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद वो जो भी रिजल्ट आ रहा है अगर वो 9 से डिविजिबल है तो मेरा ओरिजिनल नंबर गिवन नंबर भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसमें भी क्या चेक करते हैं कि वेदर डिजिटल सम of the numbers is divisible by 9 or not, ठीक है। डिजिटल सम का मतलब गिवन नंबर्स के सारे डिजिट को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर अगर 9 से डिविजिबल है तो मेरा ओरिजिनल नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मेरे पास एक नंबर है, पहले स्मॉल छोटा सा नंबर लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 18 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, 18। अब कोई पूछे कि क्या 18 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो सब बोलेगा हाँ 9 2 18 डिविजिबल है। लेकिन अगर रूल से देखा जाए तो रूल क्या कहता है कि सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, तो इन सारे डिजिट को ऐड करेंगे तो क्या होगा 9, और 9 पता है 9 से डिविजिबल होता है, तो गिवन नंबर भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। जस्ट वैसे ही 27 है तो डिजिट्स को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे डिजिट्स कौन कौन के हैं, 2 है और 7 है, क्या आ रहा है 9, और 9 क्या होता है 9 से डिविजिबल होता है, ठीक है ना। वैसे भी जितने सारे नंबर्स होते हैं ना जो कि 9 से डिविजिबल है उसके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 9 के इक्वल ही आएगा। जैसे कि हम 36 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 3 + 6 क्या होगा 9, तो यानी कि 9 से डिविजिबल होता है तो 36 भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। अब बड़ा सा नंबर लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 207, ठीक है। अब कोई पूछे कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो डिजिटल सम करेंगे तो 2 + 0 + 7 9 होगा, और 9 से डिविजिबल होता है तो ये भी नंबर क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। जैसे एक और बड़ा सा नंबर लेते हैं 2 ले लेते हैं 273654, ठीक है, आसान नंबर है फिर भी चेक करेंगे। सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे तो क्या है 2 + 7 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 + 5 कितना हो जाएगा 23, 23 + 4 ये हो जाएगा 27, ठीक है ना। अगर हम चाहें तो इसको भी ऐड कर सकते हैं, तो 2 + 7 9, और क्योंकि ये 9 से डिविजिबल है तो ये गिवन नंबर भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा। वैसे भी 27 सबको पता है कि 9 3 से 27 होता है, तो ये भी 9 से कंप्लीट डिविजिबल है, तो गिवन नंबर भी क्या होगा 9 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसमें अगर यही चेक करते हैं कि अगर सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल हो रहा है तो गिवन नंबर भी क्या होगा 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये आसान रूल था 5, 10 और 9 के लिए, क्लियर है। अगर हम चाहें तो इसमें भी कैंसिल करके चेक कर सकते हैं, जैसे हम 3 में बताए थे कि हर एक डिजिट्स को अगर हर एक डिजिट 9 से कैंसिल हो रहा है तो गिवन नंबर भी 9 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे 2 + 7 अगर करते हैं तो ये 9 हो जाएगा, तो ये 9 से कैंसिल हो गया। 3 + 6 भी 9 से कैंसिल हो जाएगा। 5 + 4 भी क्या हो जाएगा 9 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 जो है अकेला 9 से तो कैंसिल नहीं होता, तो 2 का पेयरिंग हम साथ के साथ कर लिए, तो 2 + 7 9 हो जाएगा, तो ये दोनों 9 से कैंसिल हो गया। जस्ट वैसे ही 3 अकेला 9 से कैंसिल नहीं होता, तो 3 का पेयरिंग 6 के साथ कर लिए, 3 + 6 9 हो जाएगा, और ये दोनों मिलकर 9 से कैंसिल हो जाएगा। जस्ट वैसे ही 5 और 4 ये भी दोनों मिलकर 9 से कैंसिल हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। तो अगर सारे नंबर्स कैंसिल हो जा रहे हैं तो गिवन नंबर 9 से कंप्लीट डिविजिबल होगा, ठीक है। तो 2 तरीका होता है, या तो डिजिटल सम करके चेक कर लेंगे या फिर ऐसे कैंसिल करके चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये था 5, 10 और 9 के लिए। अब हम पढ़ेंगे 7 और 11 के लिए, ठीक है। तो अब हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो किसका किसका चेक कर लिए, 5 का, 9 का और 10 का, जो कि काफ़ी आसान था। अब हम 11 और 7 का बात करेंगे। तो पहले हम 11 का चेक करते हैं, ठीक है ना। तो डिविजिबिलिटी बाई 11, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी गिवन नंबर्स 11 से कैसे डिविजिबल होगा, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक नंबर है 187, ठीक है ना। अब चेक करना है कि क्या ये गिवन नंबर 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स को
और इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे हम प्लेसेस का नेमिंग कर रहे हैं, जैसे हम इसको फर्स्ट प्लेस बोल रहे हैं, इसको सेकंड और इसको थर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1s 10s 100 का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ऐसे नॉर्मली बोल रहे हैं कि 1 प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड प्लेस है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, तो क्योंकि ये 1 प्लेस है तो ये 1 क्या होता है, ऑड, तो इसको हम ऑड प्लेस बोल सकते हैं। 8 जो है सेकंड प्लेस पे और 2 क्या होता है, इवन, तो इसको हम इवन प्लेस बोल सकते हैं। और 3 ऑड होता है तो इसको हम क्या बोल देंगे, ऑड प्लेस बोल देंगे। क्लियर है, तो ऐसे ऑड इवन प्लेस का हम बात करेंगे, ठीक है। और हम स्टार्ट कर सकते हैं राइट से भी ऑड इवन करना, या फिर लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। हम चाहे तो इसको ऑड इवन ऑड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और होता, एक और नंबर होता है यहाँ पे, ठीक है, एक और नंबर होता है, जैसे कि यहाँ पे 2 हो जाता, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इवन बोलते हैं, क्योंकि ये 4th प्लेस होता। तो हम नंबरिंग इधर से स्टार्ट किए थे, आप चाहो तो लेफ्ट से राइट भी स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि इसको 1 2 3 ऐसे भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे ऑड प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 7, इवन प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 8, ऑड प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि ऑड प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड करेंगे और इवन प्लेसेस वाले डिजिट को ऐड करेंगे। तो ऑड प्लेसेस वाले डिजिट क्या है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट, ठीक है। तो ऑड प्लेस पे कौन कौन से हैं, 7 और 1 है, तो 7 + 1 कितना हो गया, 8। अब इवन पे कौन है, सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट, ठीक है। तो इवन प्लेस पे केवल एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है जो कि 8 है, तो केवल 8 लिख देंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इवन प्लेस में से इवन प्लेस डिजिट माइनस ऑड प्लेसेस डिजिट कर देंगे, ठीक है, बल्कि सम कह सकते हैं, सम ऑफ, यहां भी सम ऑफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस डिजिट निकालने के बाद और सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट निकालने के बाद दोनों का डिफरेंस कर लेंगे, यानी कि हम पहले चाहे तो हम ऑड प्लेसेस डिजिट को पहले लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे पहले क्या लिए हैं, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट, ठीक है। दोनों का डिफरेंस यानी कि दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, अगर वो रिजल्ट 11 से डिविजिबल है या फिर 0 निकल के आ रहा है तो गिवन नंबर्स भी 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये केवल सुनने में हार्ड लग रहा है लेकिन काफी आसान है। हम क्या करेंगे कि सारे ऑड प्लेसेस वाले डिजिट को ऐड करेंगे और सारे इवन प्लेसेस वाले डिजिट को ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है वो नंबर अगर 11 से डिविजिबल है या फिर 0 आ रहा है, क्योंकि 0 तो सबसे डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 0 का हम अलग से बात नहीं कर रहे हैं, बस इतना बोल रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है अगर वो नंबर 11 से डिविजिबल है तो मेरा गिवन नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे सम ऑफ इवन प्लेसेस डिजिट क्या आ रहा था, 8, और ऑड वाला क्या आ रहा था, 8। तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 0, और 0 जो होता है सारे नंबर से डिविजिबल होता है, यानी कि ये 11 से भी डिविजिबल होगा, तो गिवन नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ऐसे इसको याद रखना है, ठीक है। एक और हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 1 8 7, ठीक है ना, 4 4, ठीक है। अब चेक करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो क्या करेंगे, इवन प्लेसेस वाले डिजिट का सम करेंगे और ऑड प्लेसेस वाले डिजिट का सम करेंगे। तो ये देखेंगे ये ऑड प्लेस है, ये इवन, ये ऑड, ये इवन और ये ऑड, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये ऑड हो गया, इवन हो गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे हम सम लेंगे, पहले हम ऑड का लेते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑड प्लेसेस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑड प्लेसेस पे कौन कौन से डिजिट है, 4 है, 7 है और कौन सा है, 1 है। तो 4 + 7 11 और 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब चेक करेंगे इवन प्लेसेस वाले, तो इवन प्लेस पे कौन कौन से नंबर है, 4 और 8, इनका भी एडिशन कितना हो जाएगा, 12। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किसके इक्वल आ रहा है, 0, और 0 11 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा,
ठीक है, यानी कि दोनों का डिफरेंस या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए, ठीक है, जो कि 11 से कंप्लीट डिविजिबल हो जाए, तो उस केस में गिवन नंबर्स भी क्या होता है, 11 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। एक और हम नंबर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक और लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं। मेरे पास एक नंबर है 561, ठीक है ना, 385, ठीक है, ये नंबर है और चेक करना है कि क्या ये 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। फिर से ये प्लेस कौन सा हो जाएगा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, ठीक है, अल्टरनेट ऑड इवन होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, पहले हम ऑड प्लेसेस वाले डिजिट को ऐड करते हैं, तो ये इसके साथ ऐड होगा और इसके साथ ऐड होगा, तो 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8, 8 + 6 14, ठीक है, 14 हो गया। फिर इवन वाले को ऐड करेंगे तो 5 + 1 6, 6 + 8 ये भी 14 हो जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 आ रहा है, ठीक है, तो 0 11 से डिविजिबल होता है, तो गिवन नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल। और हमेशा नहीं है कि 0 ही आएगा, यहाँ पर ऐसा एग्जाम्पल ही ले रहे हैं जहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 11 का मल्टीपल है, ठीक है, अगर हम बड़े नंबर्स ले लेते हैं तो हो सकता है 11 का मल्टीपल भी आ सकता है, ठीक है ना, याद रखेंगे इस बात को। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आएगा 11 का मल्टीपल, जैसे कि ले लेते हैं 9, ले लेते हैं 8 3 7, ठीक है ना, नहीं 8 3 5, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 22, ठीक है। इसको चाहे हम दूसरा नंबर लेते हैं 8 3 6 जोड़ लेते हैं, ठीक है ना, आसान है। अब क्या करेंगे, ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस वाला फिर से बात होगा, तो ये ऑड हो जाएगा, ये इवन, ये ऑड और ये इवन, ठीक है ना। अब देखेंगे इवन प्लेसेस वाले डिजिट को ऐड करेंगे तो 8 + 6 14, और इसको ऐड करेंगे तो 3 ही होगा, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 आ रहा है, और 11 से डिविजिबल होता है, यानी कि गिवन नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 11 का। पहले क्या करते हैं, मतलब ऑड इवन लिख लेंगे, ठीक है, और ऑड प्लेसेस वाले डिजिट को ऐड करते हैं, फिर इवन प्लेसेस वाले डिजिट को ऐड करते हैं और दोनों का डिफरेंस चेक करते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट के चेक करते हैं, और डिफरेंस अगर 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल आए जो कि 11 से डिविजिबल हो जाए, तो गिवन नंबर भी क्या होगा, 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये रूल था डिविजिबिलिटी ऑफ 11 के लिए, ठीक है। अब हम चेक करेंगे 7 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, ठीक है ना। तो इतना पॉज करके पहले नोट कर लो। अब लास्ट हम लोग 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 11 का हो गया, अब बचा 7, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो डिविजिबिलिटी बाई 7, अब चेक करना है कि कोई भी नंबर 7 से कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे हम लोग। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है 5 7 4, ठीक है। अब चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है बिना एक्चुअल डिवीजन किए, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं कि हम अपने गिवन नंबर्स का लास्ट डिजिट चेक करते हैं, ठीक है। तो गिवन नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 4, ठीक है। गिवन नंबर का लास्ट डिजिट क्या है, 4। इसका हम डबल करते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि कितना आ रहा है, 8, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब जो भी नंबर बच गया है, जो भी रिमेनिंग नंबर है, रिमेनिंग नंबर क्या है यहाँ पे, 57। अब इस 57 में से डबल किया हुआ नंबर को घटा देंगे, ठीक है। कुछ बड़ा हो गया, बड़ा नहीं है, काफ़ी आसान है, ठीक है। क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का डबल करेंगे, तो लास्ट डिजिट डबल करें, कितना आ गया, 8। अब इस 8 को रिमेनिंग नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि इस 8 को 57 में से घटा देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा मेरा, 49, ठीक है। ये निकल के आएगा 49। अब ये जो नंबर है, अब इसको चेक करेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो 49 जो है 7 से डिविजिबल है 7 टाइम्स में, यानी कि गिवन नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। तो इसमें क्या करते हैं, गिवन नंबर्स के लास्ट डिजिट को डबल करते हैं, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और उस नंबर को रिमेनिंग नंबर्स में से घटा देते हैं, और घटाने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, अगर वो 7 से डिविजिबल है तो मेरा गिवन नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास एक नंबर है 40, ठीक है ना, 405, और यहाँ पर हम ले लेते हैं 3, ठीक है, 4053। अब चेक करना है कि ये 7 से कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं है।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का डबल करेंगे, ठीक है। तो लास्ट डिजिट का डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 6। इसको हम रिमेनिंग में से घटा देंगे, तो 405 में से अगर 6 को घटाते हैं तो ये कितना हो जाएगा 399। अब ये भी 3 डिजिट नंबर है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पे, तो फिर से लास्ट डिजिट को हम डबल करेंगे, यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस अपनाएंगे, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब इस 18 को 39 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 21। और क्योंकि 21 7 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। ये तब तक करते आएंगे जब तक मतलब हमको आसान नंबर ना मिल जाए, ठीक है। तब तक हम ये मतलब लास्ट डिजिट का डबल करेंगे फिर घटाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमको 2 बार डबल करना पड़ा। एक और हम नंबर लेते हैं, ठीक है, आसान ही नंबर लेते हैं। जैसे कि हम नंबर ले लेते हैं एक कौन सा ले लें 2 4 5, ठीक है, हाँ ये बढ़िया है, 2 4 5 ले लिए। अब चेक करना है कि ये 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो लास्ट वाले डिजिट का हम डबल करेंगे, तो 5 का अगर हम डबल करते हैं 10 होगा। अब बचे हुए में से 10 को घटा देंगे, तो बचा कौन सा है 24, इसमें से 10 घटा दिए, कितना हो गया 14। और क्योंकि 14 7 से डिविजिबल होता है तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम आसान नंबर ले रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। क्लियर है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर बड़ा नंबर दे दे, जैसे कि अगर कुछ ऐसा नंबर दे दे 56105, इतना बड़ा नंबर दे दे, तो इसको कैसे करेंगे चेक। इसमें भी वही तरीका अपना सकते हैं कि लास्ट डिजिट को डबल करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। ये जो अभी रूल बताया डबल करने वाला रूल, ये उसी नंबर्स पे लगाएंगे जो नंबर 3 डिजिट का हो या फिर 4 डिजिट का हो, ठीक है। अगर कोई नंबर 4 डिजिट से ज़्यादा डिजिट है उसमें, अगर 5 है 6 है, तो उसके लिए एक दूसरा रूल है, उसको भी हम बता रहे हैं, ठीक है। तो पहले इतना पॉज करके नोट कर लो, हम दूसरा रूल बता रहे हैं। अब इसको चेक करना है कि ये नंबर 7 से कंप्लीट डिविजिबल है कि नहीं है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो एक तो तरीका वो है कि लास्ट डिजिट को हम डबल करेंगे फिर रिमेनिंग में से घटाएंगे, लेकिन वो इसके लिए लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो एक दूसरा रूल बता रहे, ध्यान से समझेंगे। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं। तो कितने डिजिट का ग्रुपिंग करते हैं, तो 3 डिजिट का हम ग्रुपिंग करते हैं। और ग्रुपिंग हम हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं। तो 3 डिजिट का ग्रुपिंग करेंगे, तो इन 3 डिजिट को पहले एक ग्रुप बना लिए, ठीक है। अब 3 डिजिट नहीं बचा तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जो 56 है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे कि जिस डिजिट का ग्रुपिंग किए हैं उसको हम लिख लेंगे यहाँ पे, जो कि 105 है, और बचे हुए डिजिट को इसमें से घटा देंगे, यानी कि 56 को घटा देंगे। कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 15 में से 6 गए 9, ये हो जाएगा मेरा 4, ठीक है ना, क्योंकि 9 बन जाएगा, हाँ 4। अब चेक करेंगे क्या ये 49 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये 49 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो ये भी रूल हम किसी भी नंबर्स के लिए लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। मतलब 4 डिजिट का 5 डिजिट का नंबर हो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं। समझ में आया। हम यहाँ पे ग्रुपिंग करते हैं 3 डिजिट का, ठीक है। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे हम ले लेते हैं 56105 और यहाँ पे एक नंबर और ले लेते हैं 91, ठीक है। अब इतना बड़ा नंबर है, अब चेक करना है कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। फिर वहीं स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट्स का ग्रुपिंग करेंगे, और ग्रुपिंग हम हमेशा राइट से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से, राइट से, लेफ्ट से स्टार्ट नहीं करना है, राइट से। तो ये एक ग्रुप हुआ 3 डिजिट का, और एक ये ग्रुप हुआ 3 डिजिट का। अब ये बच गया क्योंकि यहाँ पे अब डिजिट नहीं है। हम चाहे तो इसका भी ग्रुपिंग कर सकते हैं, क्योंकि हम 5 के आगे जो 2 जीरो भी लगा सकते हैं, तो ये ग्रुप बन गया, ठीक है। लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है। अब 5 अकेले बच गए तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। इसका ग्रुप नहीं बनाएंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे ये 5 बच गया, अब इसके साथ हम क्या करें, तो इसको भी एक हम ग्रुप मान लेते हैं, छोटा सा ग्रुप मान लेते हैं। एक्चुअली में 3 डिजिट को ग्रुपिंग करेंगे, जो लास्ट में बच गया उसको भी एक छोटा सा ग्रुप मान लेंगे। अब इस 5 को इस ग्रुप के साथ ऐड कर देंगे, यानी कि एक ग्रुप छोड़ के हम ऐड करते हैं। जैसे ये एक ग्रुप हुआ, एक ग्रुप ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, मान लेते हैं एक और ग्रुप यहाँ पर होता, तो अल्टरनेट करके ग्रुप्स को ऐड करते हैं। जैसे इसको हम इसके साथ ऐड किए तो इसको इसके साथ ऐड करते हैं, यानी कि एक ग्रुप को छोड़ के हम ऐड करते हैं, अल्टरनेट ग्रुप्स को हम ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इस 5 को एक ग्रुप छोड़ के इसके साथ ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 591 + 5, 591 + 5, ये कितना हो जाएगा 596, और ये तो बच गया 610। अब इसमें से 610 में से 556 को घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा
ये हो जाएगा 4, 14 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 14 क्योंकि 7 से डिविजिबल होता है तो ये गिवन नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ये समझ में आया ना। 3 डिजिट का ग्रुपिंग करेंगे और जो लास्ट में बच गया उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको भी ग्रुप मान लेंगे और इस ग्रुप को हम अल्टरनेट मतलब हर एक ग्रुप को अल्टरनेटिव ग्रुप्स के साथ ऐड करते हैं, ठीक है ना। समझ में। अगर दो ही ग्रुप होता तो डायरेक्ट हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखें, एक और एग्जांपल लेते हैं। उसमें जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर है 105, ठीक है ना, और 112 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 91, 1 2 3, ठीक है। ये नंबर इतना बड़ा सा नंबर है, चेक करना है कि क्या ये 50 मतलब 7 से डिविजिबल है कि नहीं है। ग्रुपिंग करेंगे 3 का, ये एक ग्रुप हुआ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ग्रुपिंग करेंगे 3 डिजिट का, ये एक ग्रुप हुआ, एक ग्रुप ये हुआ और एक ग्रुप ये हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि अल्टरनेट करके ऐड करेंगे, ठीक है ना। अल्टरनेट ग्रुप्स को ऐड करेंगे तो इस ग्रुप को हम इसके साथ ऐड करेंगे, इसके साथ नहीं, क्योंकि अल्टरनेट को ऐड करना है। अब ये तो अकेले बच गया, एक और यहाँ पे ग्रुप होता तो इसको इसके साथ ऐड करते हैं, लेकिन कोई ग्रुप है नहीं, ठीक है, चलो छोड़ देते हैं। तो 105 को 9 से 10 के साथ पहले ऐड करेंगे, जो कि कितना हो जाएगा 5 1 मतलब 1015 हो जाएगा, ठीक है। अब 112 ऐसे ही बच गया, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब 1015 में 112 को घटाएंगे, तो 1015 में 112 को हम घटा देंगे, तो जो हो जाएगा ये 30 और ये हो जाएगा 9, 9 से 3 हो गया। अब 9 से 3 के साथ अब हम क्या करेंगे, अब ग्रुपिंग तो कर नहीं सकते हैं, एक ही ग्रुप है, एक ही है। तो 3 डिजिट के रूल बताए थे कि लास्ट वाले को हम डबल करेंगे, इसको हम डबल करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। अब 90 में से 6 घटा देंगे 84, और 84 7 से डिविजिबल होता है 12 टाइम्स में, तो ये गिवन नंबर भी क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो अगर 3 डिजिट का हो नंबर, 4 डिजिट का नंबर हो तो उसमें लास्ट डिजिट को डबल करके चेक करेंगे। अगर 4 या मतलब 4 से अधिक डिजिट का नंबर हो, यानी कि 5 डिजिट का नंबर हो, 6 डिजिट का नंबर हो और 7 से डिविजिबिलिटी चेक करना हो, तो उस केस में हम ग्रुपिंग बनाएंगे, ठीक है। 3 डिजिट का ग्रुपिंग बनाएंगे, क्लियर है। तो इस तरह से हम चेक करते हैं डिविजिबिलिटी बाई 7, क्लियर है, ठीक है। होप कि समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। रूल बता रहे समझा रहे इसीलिए लग रहा है कि हाँ बड़ा है, बड़ा नहीं है, ठीक है ना, बहुत ही आसान रूल है। चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम सारे नंबर्स का अब डिविजिबिलिटी चेक कर लिए, अब कोई नंबर बचा नहीं। अगर कोई नंबर बचा है जैसे कि 13 हुआ, 17 हुआ, 19 हुआ, तो उसको हम आगे आने वाली वीडियोज़ में हम कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी केवल इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।